एक ऐसा म्यूजियम जो कि 900 साल पुराना हो, एक ऐसा म्यूजियम जिसमें डेली 25 से 30 हजार लोग विजिट करने आते हो। जी हाँ, ऐसे म्यूजियम में अगर कोई दिन दहाड़े 4 मिनट के अंदर 900 करोड़ रुपए से भी ऊपर की ज्वेलरी चुरा ले, तो क्या आपको ये मूवी का सीन नहीं लगेगा? नहीं दोस्तों, ये मूवी का कोई सीन नहीं, बल्कि है एक सच्ची घटना जो कि हुई 19 अक्टूबर को फ्रांस के द लूवर म्यूजियम में। तो ये है दोस्तों लूवर म्यूजियम। ये फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। आपने अगर कभी फ्रांस के बारे में टूरिस्ट प्लेसेस में देखा होगा तो आपने ये म्यूजियम की इमेज जरूर देखी होगी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बाहर इसके एक ग्लास का एक स्ट्रक्चर है और पीछे इसकी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, जहां पर अलग अलग तरीके की गैलरीज हैं। यही वो म्यूजियम है जो दुनिया का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है, जहां हर साल लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और इस म्यूजियम को बनाने में फ्रांस के इतिहास के अनेक राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, जैसे किंग फिलिप, नेपोलियन और भी बहुत सारे। आइए देखते हैं इस म्यूजियम में रखी हुई कुछ खास आर्टिफैक्ट्स। सबसे पहले तो ये पेंटिंग आपने जरूर देखी होगी कहीं ना कहीं, मोनालिसा की। अभी कुंभ मेला हुआ था, वहां पर भी एक लड़की का नाम मोनालिसा था और वो भी काफी फेमस हुई थी। और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की इनकी आर्टिफैक्ट्स हैं जो फ्रांस की संस्कृति की एक बहुत अटूट हिस्सा है, जैसे कि वीनस डी माइलो और द कोड ऑफ हैम्मुराबी। चलिए अब देखते हैं कि डी डे को क्या हुआ, यानी 19 अक्टूबर को क्या हुआ, चोरी वाले दिन, जहां पर चोरों ने सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही म्यूजियम में एंट्री करी, 8 से 9 ज्वेलरी के पीसेस चुराए और म्यूजियम से बाहर आ गए। तो ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी चोरी के रिगार्डिंग। चलिए अब हम मिलकर देखते हैं इस पूरे इवेंट का क्या, क्यों और कैसे। चलिए अब जानते हैं कि चोरी हुई कैसे। तो सुबह सुबह 9 बजे लूवर म्यूजियम जनरल पब्लिक के लिए खुल जाता है। उसी दौरान पेरिस की उस सुबह 19 अक्टूबर को एक व्हाइट ट्रक जिसके ऊपर स्टेयरकेसेस लगे हुए थे, वो लूवर म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा था। अगर आपने देखा हो तो जैसे फायर ट्रक के ऊपर भी एक सीढ़ी लगी रहती है, जिसको खोलकर एक्सटेंड कर हम दूसरे या तीसरे फ्लोर से, अगर उसमें बिल्डिंग में आग लगी हो तो वहां से रेस्क्यू कर सकते हैं लोगों को। ऐसी ही कुछ सीढ़ी थी जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो ऐसा ट्रक ठीक 9:30 पर सुबह लूवर म्यूजियम के पास पहुंचा। अब चोरों ने क्या किया कि उस ट्रक को इस तरह से लगाया उस लूवर म्यूजियम की बिल्डिंग के पास कि स्टेयर्स खोलते ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाए। ऐसे करने के तुरंत बाद 2 चोर ट्रक में से उतरे, वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए। उनके पास एक ग्रिल काटने वाली मशीन थी जिससे उन्होंने विंडो तोड़ दी। और दोस्तों सोचिए, सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए, उन्होंने ग्रिल तोड़ी, उन्होंने ज्वेलरी उठा ली। 9:34 तक की ये कहानी। और जैसे ही ज्वेलरी उठा ली गई तो इन म्यूजियम्स में एक अलार्म सिस्टम होता है, तब वो बजा। तो 9:35 पर चोरी होने के बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने पुलिस को इत्तला दी कि चोरी हो चुकी है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9:35 के बाद अगले 3 मिनट में 9:38 तक चोर सीढ़ी से वापस उतर चुके थे, वो सारी चोरी की ज्वेलरी लेकर। उतरते ही उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने ट्रक में आग लगाने का सोचा, जिससे वो सारे सबूत मिटा सके। और वो 2 चोर अकेले नहीं थे, 2 और लोग उनका इंतजार कर रहे थे बाइक्स पर, 2 व्हीलर्स पर, जिससे भागने में आसानी हो, जिससे छोटी छोटी गलियों में वो मनूवर कर पुलिस को या जो भी पीछा कर रहा हो उनको चकमा दे सके। तो चोरों ने अपने प्लान के हिसाब से ही काम किया। उन्होंने ट्रक को तुरंत आग के हवाले कर दिया, पर तब तक सिक्योरिटी को पता चल चुका था, इसलिए सिक्योरिटी ने वो आग बुझा दी और ट्रक इंटैक्ट रहा। तो जो उनका ये प्लान था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और वो सारी ज्वेलरी लेकर भागने में भी कामयाब नहीं हुए। एक ज्वेलरी का जो पीस था वो भी उनसे गिर गया था, वो भी काफी बेशकीमती ज्वेलरी थी। चोरों ने 9 ज्वेलरी आइटम उठाए थे और उसमें से एक गिर गया, पर अंत में वो अपने बाहर खड़े 2 दोस्तों के साथ 9 में से 8 ज्वेलरी लेकर फरार होने में कामयाब रहे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, आपके मन में भी आया होगा, कि इतनी भीड़ भाड़ वाले म्यूजियम में जहां पर इतने लोग आते हैं, वो भी दिन के टाइम, दिन दहाड़े, एक तरह से कुछ लोग ट्रक लगा रहे थे पार्किंग में और किसी ने नोटिस नहीं किया, और सीढ़ी चढ़ते हुए भी किसी ने नोटिस नहीं करा। दोस्तों यहीं पर जो चोर थे उनका दिमाग बहुत तेज चला, क्योंकि चोर येलो कलर की कंस्ट्रक्शन वर्कर की जैकेट में आए थे। तो जो लोग देख भी रहे होंगे उनको, जिन्होंने थोड़ा बहुत उनको नोटिस भी करा होगा सीढ़ी चढ़ते हुए, उन लोगों ने सोचा होगा कि कुछ सफाई वगैरह का काम चल रहा है। पर यही तो चोरी का मेन एलिमेंट था, कि वो जो 4 मिनट उन चोरों को खरीदने थे किसी तरह से, कि बस वो ज्वेलरी उठाने से पहले ना पकड़े जाएं, ये उनका यूएसपी था, जिस वजह से वो चोर इस चोरी को अपने अंजाम तक पहुंचा पाए। जितनी ज्वेलरी चोरी हुई, वैसे तो उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, इससे जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, ये फ्रांस के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। पर फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये ज्वेलरी करीब करीब $102 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी। अब एक और सवाल आता है कि चोरी क्या क्या हुआ। देखिए, मैं ये आपको पहले बता चुका हूं कि 9 आइटम्स उन्होंने चुराए थे पर एक गिर गया था, तो टोटल 8 आइटम्स चोरी हुए। तो अब जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कि चोरी हुए उनमें क्या क्या थे, क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं थी, ये फ्रांस की एक आइडेंटिटी का पार्ट थी। हर एक ज्वेलरी आइटम के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी, इसीलिए वो म्यूजियम में रखा गया था। तो सबसे पहले आते हैं आइटम पर। एक क्राउन जो था एम्प्रेस यूजीन का, जो कि नेपोलियन 3 की वाइफ थी, उनका एक क्राउन बना था 1855 में, जिसमें 2480 डायमंड्स और 56 पर्ल्स लगे हुए थे। ये क्राउन फ्रांस के मोनार्की के एंड का सिंबल माना जाता है। जब एम्पायर खत्म हुआ था तो ये क्राउन एक साइलेंट विटनेस बन गया था फ्रांस की मोनार्की के डिमाइस का। और जब 2025 में ये क्राउन ब्रोकन कंडीशन में वापस मिला तो पूरी फ्रांस ने कहा था कि ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं, हमारी हिस्ट्री का एक टुकड़ा है। आप जानते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम क्या था? वो था क्वीन मारी अमीली का सफायर सेट।
19th सेंचुरी में बनाया गया ये सेट, इसमें 1354 डायमंड्स और 56 एमरल्ड्स थे। ये सेट सिंबल था रॉयल डिग्निटी और फेमिनाइन ग्रेस का। जब क्वीन एग्जाइल गई थी, उन्होंने ये सेट अपनी बेटी को दिया था। ये एक इमोशनल हेरिटेज और विरासत की तरह माना जाता है, जो कि अब चुरा लिया गया है। एक्सपर्ट के हिसाब से सिर्फ इस सेट की कीमत 50 मिलियन यूरो से ज्यादा हो सकती है, बट इट्स प्राइसलेस। और तीसरा इंपॉर्टेंट आइटम था एम्प्रेस मारी लूसी का एमरल्ड नेकलेस और इयररिंग्स। 1810 में बनाया ये सेट एक वेडिंग गिफ्ट था नेपोलियन की तरफ से। हर स्टोन एक सिंबल ऑफ अटर्नल लव माना गया था। और सोचो, वही ज्वेल्स जो कभी एक रानी के गले में चमके थे, अब ब्लैक मार्केट में कहीं छुपाए गए हुए हैं। चलिए अब इस सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये चोरी क्यों हुई। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट जवाब है वो है पैसे के लिए। क्योंकि इन ज्वेलरी की कीमत बेशकीमती है, तो ये सारे आइटम 900 करोड़ से ज्यादा के भी बिक सकते हैं ब्लैक मार्केट की ऑक्शन में। इसके अलावा एक और रीजन माना जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से कि ये फ्रांस की कल्चरल आइडेंटिटी पर एक अटैक था कुछ माफियाज की तरफ से, जो कि ये गवर्नमेंट को बता देना चाह रहे थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो एक चोट पहुंचाना चाहते थे फ्रांस के प्राइड को। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पहला इंस्टेंस नहीं था इस म्यूजियम में चोरी का। इससे पहले भी इस म्यूजियम में चोरी हो चुकी है। जैसे कि 1911 में द फेमस मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई थी, 1971, फिर 1976, 1983 एंड 1998, और अब 2025। तो इस चोरी से पहले भी 5 बार इस म्यूजियम में चोरी हो चुकी थी। पर इन पुरानी चोरियों में भी सिर्फ एक 1911 में हुई चोरी मोनालिसा की पेंटिंग वापस मिली थी, और 1983 में चोरी हुआ एक इटालियन आर्मर रिकवर हुआ था। बाकी अब तक किसी भी चोरी का कोई पता नहीं लगा है। तो इसीलिए थोड़े से डाउटफुल है लोग कि ये वाली चोरी के चोर पकड़े जाएंगे या ये चीजें अब रिकवर होंगी या नहीं, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक चोरी के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत हाई अलर्ट पर है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस चोरी को बहुत दिल पर लिया है, और उनकी कल्चरल मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि ये पूरे एक फ्रांस की कल्चरल आइडेंटिटी पर अटैक है। फ्रेंच गवर्नमेंट के अलावा इंटरपोल, जो कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ती है, उसने भी इस चोरी में इंटरेस्ट दिखाते हुए अपने इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स चालू कर दिए हैं। अब देखते हैं कितने दिन में चोर पकड़े जाएंगे। अब आती है बात इंडिया की कि इंडिया को इस चोरी से क्या सीखना है। देखिए, इंडिया के पास भी बहुत पुराने और बहुत रिच आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि नटराज पेंटिंग, चोला के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, गोल्डन मोहरें और बहुत सारी ऐसी चीजें। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है जिससे चोर डिस्गाइज में आ सकते हैं। तो इंडियन म्यूजियम्स को भी अपनी सिक्योरिटी रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एडिक्वेट है इन नई चोरियों को रोकने के लिए या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम म्यूजियम्स के रिव्यू किए जाएं और उनको अप टू डेट रखा जाए, जिससे कि ऐसी घटना इंडिया में ना हो, क्योंकि ये इंटरनेशनली एम्बैरेसिंग घटना है और ये उस देश के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर भी सवालिया निशान लगाती है। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि चोर पकड़े जाएंगे या नहीं। अभी जो चोरी हुई ज्वेलरी है वो कहां पर होगी, कि ये ज्वेलरी कौन खरीदेगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में भी आ सकते हैं। इन सबके सवालों को सर्च करिए, ढूंढते रहिए अपनी क्यूरियोसिटी के जवाब, और हमेशा क्यूरियस रहिए। तो आगे की वीडियोस में मैं लाऊंगा आपके लिए और नए नए किस्से जो कि करंट इवेंट्स पे बेस्ड होंगे। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल का बेल आइकन दबाइए और हमेशा पूछते रहिए क्या, क्यों और कैसे।